सबसे पहले मैं सभी मेरे भाइयों को जश्न ईद मिलाद नबी का मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा। और ये दिन हम आज नबी के जन्मदिन को अमन शांति और भाईचारे का जो संदेश हमें नबी ने दिया था, और इसलिए उनके जन्मदिन को हम अमन शांति और भाईचारे का दिन पूरे देश में नहीं तो दुनिया में इस दिन को मनाते हैं। और हम सब लोगों के लिए खुशी का दिन होता है, और हम सब लोग मिलके इस नबी के जन्मदिन को भाईचारा का संदेश पूरे दुनिया में देना चाहते हैं। और ऐसे ही दिन में मेरे बड़े भाई और मेरे साथी जो हमारे कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष भी है और महाराष्ट्र सरकार में माजी मंत्री रहे, इस एरिया की हमेशा वो सेवा करते रहे, यहाँ से लाडले विधायक भी रहे, ऐसे हमारे भाई मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब, जिन्हें हम सब लोगों को अभी नबी के विचार को अपने ढंग से बताया। वो हमारे यहाँ पर आए हुए कादिर अलवी साहब, हमारे साथ आए हुए हमारे पांडे जी, देवानंद पवार जी, यहाँ मंच पे बैठे हुए सभी हमारे साथी और मेरे सभी बुजुर्ग और मेरे भाई, प्रोसेसिंग इस एरिया में निकालकर एक संदेश भाईचारे का नसीम भाई हमेशा देते हैं। और उसके साथ आप सब लोग उनकी ताकत और विचार को उसी ताकत के साथ सभी धर्मों के लोगों को साझा करते हो। हम सब लोग चाहते हैं कि जैसे प्रॉफिट चाहते थे कि इस देश में सब भाईचारा बने रहे, दुनिया में बने रहे, लेकिन ऐसी ताकतें इस देश में आई कि आज हमारे भाईचारा को तोड़ना चाहते हैं, और भाईचारा टूटा तो ये देश भी बर्बाद हो। ऐसी व्यवस्था इस देश में आई है। आपने देखा होगा कि जो आज केंद्र के सत्ता में लोग बैठे हैं, उनके लोग हमारे नबी के बारे में, और नबी हमारे मुस्लिमों के ऐसे नहीं, जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, अमन शांति की बात करते हैं, वो सभी लोगों के रहते हैं। और नबी किसी एक धर्म के आधार तक नहीं रहते, और इसलिए उन्होंने कहा कि भाईचारा बनना चाहिए या अमन शांति बनी रहे। लेकिन उनके बारे में भी गलत बोलने वाले लोग भी आज हमारे हिंदुस्तान में, जैसे जो भी मौलवी साहब ने कहा कि सबसे न्यारा हिंदुस्तान हमारा, तो हमारा हिंदुस्तान दुनिया में सबसे अच्छा देश है, लेकिन हमारी कुछ गलतियों की वजह से हमारा देश गलत लोगों के हाथ में गया, और उसका परिणाम हम पूरे दुनिया में भुगत रहे। जब हमारे नबी को हमारे प्रॉफिट के बारे में जब गलत बोला गया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को कई देशों की लोगों की माफी मांगनी पड़ी, लेकिन माफी से कुछ नहीं चला, क्योंकि वो नकली माफी, जिनने गलत बोला था उसके ऊपर आज भी कार्रवाई नहीं हुई, आज भी उसको संभाला जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि वो भाईचारा को तोड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। और ऐसे समय में हम लोगों ने, क्योंकि हमें जो रियासत में मिली चीजें हमारे नबी से हमें मिली है, उस विचारधारा को हमको आगे ले जाना। जो लोग इसको रोकना चाहते हैं, जिस आधार पर रोकना चाहते हैं, उस आधार को तोड़ना हमें पड़ेगा। जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी आज देश का तिरंगा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं, और देश में उनके साथ सभी जाति धर्म के लोग एक बड़ा समूह मिलकर उनके साथ चल रहा है। एक जन आंदोलन उसके माध्यम से पूरे तीनों राज्यों में बना हुआ है, वो जो महाराष्ट्र में भी बनेगा, आपका सबका साथ उसमें लगेगा। उसके पीछे का एक ही रीजन है कि जब हम जो सबसे न्यारा हमारा हिंदुस्तान, इसका मतलब है कि हमारा देश ऐसा है कि हमारे यहाँ सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू, सबका एक नाता है, रिश्ता है, भाईचारे का रिश्ता है।
और ये रिश्ता बने रहना चाहिए। और इसीलिए 3,500 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी जी आज पैदल चल रहे हैं और उसको बड़ा समूह उनके साथ जुड़ते जा रहा है। और मुझे विश्वास कि जो दुनिया के लिए अच्छा सोचते हैं तो उनका कोई बुरा नहीं हो सकता, कोई कितना भी कुछ बोल ले। नबी के बारे में गलत बोलने वाले को कोई अच्छे दिन नहीं आने वाले। उन लोगों ने लोगों को अच्छे दिन बताए, लेकिन अब उनके अच्छे दिन नहीं आए, अब उनके बुरे दिन आने वाले। और ये बुरे दिन जब आने वाले तो उनको नबी लाएंगे। हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं, आखिर जो करेगा वो नबी करेगा। और मुझे लगता है कि राहुल जी को भी नबी की ताकत उनके साथ है। ये तो 3,500 किलोमीटर का इतना बड़ा डिस्टेंस जो है वो इतना आसान भी नहीं कि वो चल सके। कोई ना कोई बड़ी ताकत राहुल जी के साथ है। और मैं कहता हूँ कि जिन लोगों ने, जिन नबियों, जिन संतों ने, जिन पीर फकीरों ने इंसानियत की खातिर अपने आप को इस देश में अपना बलिदान किया है, उनकी ताकत राहुल जी के साथ है। और इसलिए सब धर्म के लोग आज राहुल जी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि ये लड़ाई हमारे को जितना ही पड़ेगा और ये लड़ाई में आप सबका योगदान है, क्योंकि इतने अच्छे आदमी को आपने गिरा दिया। मैं तो बोलूँगा, मेरा आरोप रहेगा आपके ऊपर, जो आदमी हमेशा आपके लिए लड़ते रहता है। मेरे साथ अब मैं, हम लोग 1.5 साल से हम लोग दोनों भाई काम कर रहे साथ में, विधायक करके, मंत्री करके, वो बात अलग थी, लेकिन संगठन में हम जो काम करते हैं तो मैं नसीम भाई को देखता कि हमेशा आपके लिए, आज भी पोस्ट पे नहीं है तो भी अपने एरिया के लिए और अपने लोगों के लिए लड़ने वाला आदमी मैंने ये पहली बार देखा है। और इसलिए मैं आज के दिन उनको भी यही कहूँगा कि नसीम भाई, नबी की सेवा हो या पब्लिक की सेवा हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, दोनों समान होती है। इंसान की सेवा करना वो ऊपर वाला ही अपने को बोलता है, ये सबके नसीब में नहीं होता जो आपके नसीब में आया है। और ये इसलिए आज हार हुई है, लेकिन उसके बाद आपकी जीत होगी, वो कभी हार की तरफ नहीं जाएगी, वो हमेशा जीतती रहेगी। ये आज का मैं शुभ के दिन यही बड़ी बात करके यहाँ से कहूँगा। और मुझे विश्वास है कि मैं आज पूरे महाराष्ट्र के हर जिले में, कल मैं बीड और औरंगाबाद में तक आज ही सुबह आया और मैं रोज हर जिले में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि आज हमारे मुस्लिम कौम जो है वो पूरी यूनाइटेड हुई है। अब कोई भी चाहेगा विभाजन करने की तो अब पॉसिबल नहीं है। अब बहुत बड़ी बात हो गई कि अब लोग समझ गए कि असलियत क्या है और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। यही अब समय आ गया है और मैं ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि अभी हमारा प्रोसेसिंग का समय आया है और मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं करता। मैं पुनः आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक मेरे सभी भाइयों को याद देता हूँ और मेरे 2 शब्द लेकर करता हूँ। धन्यवाद।